अगर हम इंडिया के बाहर से सैलरी रिसीव करते हैं तो क्या वह टैक्सेबल होगी? आखिर फॉरेन इनकम पर हमें कितना टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता है? क्या हमको इंडिया में फॉरेन इनकम को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है? तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे और यह जानेंगे कि इंडिया में फॉरेन इनकम पर टैक्सेशन के क्या रूल हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में कितना फॉरेन इनकम टैक्स फ्री है और किन कारणों से इंडिया में इनकम की टैक्सेबिलिटी फेल हो जाती है। फॉरेन इनकम पर टैक्सेशन और कंप्लायंस एक व्यक्ति के रेजिडेंस होने के स्टेटस पर डिपेंड करता है कि उसकी आय का सोर्स क्या है और उसकी इनकम रिसीव करने का प्लेस क्या है। भारत में रेजिडेंट स्टेटस आपके करंट फाइनेंशियल ईयर और पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर के आधार पर की जाती है। यदि आपका रेजिडेंट स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट और ऑर्डिनरी है तो इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी और आपको इंडिया के बाहर की अपनी सभी संपत्ति जैसे बैंक अकाउंट, स्टेटमेंट, मोबाइल, प्रॉपर्टी सभी चीज़ों को ITR में फाइल करने की आवश्यकता होगी। यदि आपकी रेजिडेंट स्टेटस एक रेजिडेंट है और आमतौर पर रेजिडेंट नहीं है तो आपकी फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वह इनकम इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशनल सेटअप से संबंधित होगी। इंडियन इनकम लॉ के हिसाब से आप तभी टैक्सेबल होंगे जब आपकी इनकम कुछ इस प्रकार होगी। फर्स्ट, जब इनकम इंडिया में रिसीव होगी या इंडिया में प्राप्त मानी गई होगी। सेकंड, इंडिया में अर्न होने वाली इनकम या मानी गई इनकम जो इंडिया में अर्न हुई है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एक NRI है तब आपका फॉरेन इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। केवल तभी टैक्स लगता है जब आप इंडिया में इनकम अर्न करते हैं या अर्जित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो यानी गैर निवासी की योग्यता रखता हो। इस केस में आपको कुछ कंडीशन फॉलो करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हों, आपने भारत को एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से छोड़ा हो और करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंडिया में आपकी फिजिकल उपस्थिति 182 दिन से कम हो। और मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंडिया के बाहर एम्प्लॉयड इंडियन सिटीजन के लिए नॉन रेजिडेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करने की शर्त में संशोधन किया गया है कि भारत में रहने की अवधि 182 दिनों के बजाय 120 दिनों तक कम कर दी गई है। तो अब भारत में रेजिडेंट बनने की सीमा पहले के 182 दिनों से घटाकर 120 दिन तक कर दी गई है। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट संशोधन के बारे में बात करते हैं जिसे बजट 2020 में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 तक फॉरेन इनकम के टैक्सेशन के रूप में अनाउंस्ड किया गया था, क्योंकि भारत के नागरिक को भारत का निवासी यानी रेजिडेंट माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर इंडिया में टैक्स लगता है तो वह किसी दूसरी कंट्री में टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। और फॉरेन इनकम सोर्स को छोड़कर अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसे में नए संशोधन के कारण ऐसे इंडियन सिटीजन की फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी इनकम पर इंडिया में टैक्स लग गया है और किसी फॉरेन कंट्री से भी आपकी इनकम पर टैक्स लग चुका है, तो इस डबल टैक्सेशन के केस में हम अपने टैक्स को कैसे बचाएंगे? एक फॉरेन कंट्री के साथ साथ भारत में इनकम पर डबल टैक्सेशन के मामले में आप इंडिया की संधि के अनुसार विदेश में पे किए गए टैक्स को फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि यदि 3 महीने के लिए भारत के बाहर रोजगार पर आपकी सैलरी और एक रेजिडेंट के रूप में आपकी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्सेबल है, तो ऐसे केस में आप फॉरेन में TDS डिडक्शन के लिए भारत के बाहर भुगतान किए गए टैक्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फॉरेन इनकम पर टैक्सेशन के इंडिया में क्या क्या रूल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्स लामा को। थैंक यू वेरी मच।